मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी एक महान पुरुष हैं। उनकी चर्चा देश विदेश में लाखों करोड़ों में उनकी अनुयायी है। उन पर आदमी महिमा भी गाता है और उनकी निंदा भी करता है। उन पर आदमी व्यंग भी करता है और उन पर आदमी अच्छाई भी करता है। उनसे आदमी खुश भी रहता है। रात दिन उनके में रम कर भी कितने क्यों अपने जीवन को धन बना लिए। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी है। गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि तुलसी अपने राम को रीझ भजे या खीस, धरती फेंके उगेंगे उल्टा सीधा बीज। कहते हैं भगवान राम का जो निंदा करता है उनकी भी मुक्ति होती है और भगवान राम की जो महिमा करता है उनकी भी मुक्ति होती है। ऐसे भगवान रामचंद्र जी महान पुरुष हैं। यहाँ पर एक बात आता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कहा जाता है कि रघुकुल की ये रीत है कि प्राण भले जाए पर वचन नहीं जाता है। जिस वचन को निभाने के लिए राजा दधिच ने अपनी हड्डियों को दान कर दिया। एक राजा ने कबूतर के लिए अपने सारे मांसों को काट काट कर एक तराजू पर रख दिए। जिस परंपरा जिस कुल में राजा हरिचंद्र जी अपना वचन निभाने के लिए दोम के घर जाकर बनारस में बिक गए लेकिन पीछे नहीं हटे। ऐसे भगवान राम की महान वंशज, महान पूर्वज, महान कुल माना जाता है। लेकिन गुरबचन साहेब जी एक बात पर उनसे व्यंग करते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि हे मर्यादा श्री रामचंद्र जी, मैं आपकी कुल की परंपरा को समझ नहीं पाया कि आप वचन को देकर निभाते हैं, लेकिन आपने ये कौन सी रीत चालू कर दी, कौन सी परंपरा बना दी। गुरबचन साहेब एक साखी में कैसे पूछते हैं, कहते हैं कि पिता निकालत पुत्र को, पिता निकारे पुत्र को, पुत्र निकारे नार, ऐसे कुल के रीत को राखे राम रराय। कहते हैं कि आपके पिताजी जो थे वो आपको वनवास भेजा 14 वर्ष के लिए, लेकिन उसी परंपरा को आप भी निभाए। आप भी माता सीता को वनवास भेजे, वो भी आधी रात में उस अवस्था में आपने भेजा। ये कौन सी रीति है, ये कौन सी परंपरा, मैं इसको मानूं या उसको मानूं, ये आपने क्या किया। अभिलाष साहेब जी एक किताब निकाले, राम से कबीर। राम से कबीर में वो कहते हैं कि मानो भगवान रामचंद्र जी से कोई पत्रकार मिल गया और अनेक प्रश्न पूछते पूछते जब यहाँ पर आया तो उसने हाथ जोड़कर प्रभु राम से कहा कि हे प्रभु, मुझे ये बताइए कि आपने माता सीता को वन में क्यों भेजा। इस अवस्था में जब वो गर्भवती थी, वो भी आधी रात को आप गंगा पार जंगल वीरान जंगल में छुड़वा दिए। आपका वनवास हुआ था, वो आपके साथ 14 बरस वनवास गई, तो आपका भी फर्ज बनता था कि आप भी उनके दुख सुख में आप खड़ा रहें। लेकिन आप अयोध्या में रह गए और माता सीता को उस अंधेरी रात में गंगा पार भिजवा दिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। भगवान राम के आंखों में आंसू आ गया और आंस को पोंछते हुए उन्होंने कहा कि ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी गलती है कि मैंने सीता को वन में निकाल कर मैं उसके साथ चला जाता, अयोध्या छोड़कर तो अच्छा होता। लेकिन ये मैंने अपने जीवन में सबसे पहली और सबसे बड़ी भूल किया जो सीता को अकेले में छोड़ दिया। और यही कहते हुए भगवान राम के कंठ रुक जाते हैं और आँख में आंसू आ जाता है। तो ऐसे रीत पर गुरबचन साहिब व्यंग करते हैं। वास्तव में धन्य है भगवान राम।